जो डूबता है वह पुनः उसका उदय होता है। विवाह की तरह ये समारोह मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में भी और अब तो ये विदेशों में भी जगह जगह प्रचलित हो गई है। ये हमारे संस्कार हैं कि हम अस्तांचल पे पहले विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं और फिर सूर्योदय पे पूर्ण पूजा करते हैं। तो बोलते हैं छठी मैया की जय। हम आ चुके हैं रुड़की में मनाए जा रहे छठ पूजा के उत्सव में। यहाँ लोग सूर्य देव को अर्घ देने के लिए शांति और भक्ति के साथ तैयार हैं। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से जो इस पवित्र पर्व को मना रहे हैं। देखिए, पहले तो छठी मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सनातन धर्म की जो मुख्य धारा है, मुख्य बात है, वो ये है कि जहाँ पूरा विश्व उगते हुए सूरज को जो है प्रणाम करता है, ये हमारे संस्कार हैं कि हम अस्तांचल पे पहले विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं और फिर सूर्योदय पे पूर्ण पूजा करते हैं। तो जो अस्तांचल है वो हमें जो है कृतज्ञता का भाव देता है और जो उगता सूरज है वो ऊर्जा और नए सुबह का भाव देता है। जो भी आज आया है ये हमें सिखाता है कि जो आज आया है वो आज खत्म होना है और कल पुनः एक नया जन्म होना है। तो ऐसे छठी मैया के पर्व पे सबको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तैयारियां कब से शुरू कर देते हैं आप? देखिए, पूर्वांचल सभा जो है हमारी, ये निरंतर हर वर्ष जो है दीपावली के बाद जो है छठी मैया का जब पर्व आता है तो उस पर तैयारियां शुरू करते हैं और हम लोग हर साल जो है इनके साथ यहाँ पे सहभागी होते हैं और पूजा पाठ में जो है हम लोग सब उपस्थित रहते हैं। देखिए, जो सूर्य है सनातन धर्म में सिर्फ ये है कि उगते हुए सूर्य को मैक्सिमम जो लोग उगते हुए सूर्य को जो है, और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर जो हम तो डूबते हुए सूर्य को जो हम तो इस सोच के साथ जो है प्रणाम किया जाता है कि हे सूर्य देव, आप कल एक नई ऊर्जा के सूर्य के साथ जो हम तो आइएगा। और वो सूर्य जो है अगले दिन जो पुनः नई ऊर्जा के साथ जो पुनः वो आते हैं, क्योंकि जो इंसान जो डूबता है वह पुनः उसका उदय होता है और इसी थीम के साथ जो इस चीज़ का होता है। नमस्कार। नमस्कार। आपके लिए छठ पूजा का क्या महत्व है? क्या बताएं, हर साल इस पे चर्चा होती है और लगता है कि छठ के लिए जितने शब्द वो बताना मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि ये महापर्व है। हमें प्रकृति से जुड़ाव देता है। सूर्य, जिससे सारी प्रकृति सूर्य से चलती है, तो ऐसे तो कोई वो मतलब ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस छठ के जुड़ाव के कारण सब प्रकृति से जुड़े रहते हैं। सारी संरचना भगवान ने बनाई है तो सूर्य से जुड़ा के बनाई है। तो अगर सूर्य के हम आराध्य नहीं देंगे तो हमें प्रकृति का साथ नहीं मिलेगा, और प्रकृति का साथ नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं मिलेगा। आपके लिए क्या महत्व है इस त्योहार का? हम सनातनी हैं और जब सतयुग से जानते हैं, जब सीता माता ने जब शुरू किया व्रत, तो अपने वंश पुत्र पुत्री सब के लिए, परिवार के लिए किया था। तो ये सब कथा हमने अपने परिवार से सुनी है, तो सुनकर और अपने माता पिता को, पूर्वजों को करते देख करके हमें भी ये त्योहार मनाने में आनंद आता है। क्या ये प्रथा आपको आपके परिवार से जोड़ती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सिर्फ परिवार से ही नहीं जोड़ती है, ये तो पूरे हमारे भारतवर्ष में भी और अब तो ये विदेशों में भी जगह जगह प्रचलित हो गई है। छठ पूजा 3 दिन का व्रत होता है और पहले दिन जो है कि लौकी, नया चावल खाते हैं, उसका हमारी तरफ भात बोलते हैं उसको। नया चावल खाते हैं, लौकी की सब्जी खाते हैं, चने की दाल होती है। दूसरे दिन जो खरना होता है उस दिन गुड़ की खीर बनती है, नए चावल और नए गुड़ से खीर बनती है और पूरी बनाई जाती है। उसको हम छठ मैया को भोग लगा करके फिर वो खाते हैं। पूरा दिन निराजल रहते हैं। तीसरे दिन 24 घंटे का पूरा जल निराजल होता है व्रत, पूरा दिन का। जैसे आज भी हम निराजल व्रत हैं, कल सुबह जब अर्घ पड़ जाएगी उसके बाद हम तीसरे दिन सुबह जब अर्घ डाल देंगे उसके बाद हम जल पिएंगे, जल ग्रहण करेंगे घर जाकर। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, हम लोग इसको बहुत प्रेम से मनाते हैं। यूपी बिहार की शान है इस फेस्टिवल में। सब लोग सब पूरे कुटुंब मिलकर इसको मनाते हैं। माँ, बहन, भाई सभी को, जो दूर दूर के लोग हैं उनको बुलाया जाता है और आते हैं। विवाह की तरह ये समारोह मनाया जाता है। आप लोग क्या पूरे साल इंतजार करते हैं इस त्योहार का? हाँ, पूरे साल इंतजार करते हैं और मैं तो इस बार पहली बार व्रत रख रही हूँ। तो बोलते हैं छठी मैया की जय। नमस्कार। आप छठ पूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज यहाँ पे गंगे मैया की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जो आज यहाँ पे छठ पूजा की पर्व पे यहाँ पे इतनी रौनक हो रही है, इतनी मतलब चहल पहल हो रही है। बहुत बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ सभी को और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जितने हर्षोल्लास के साथ हम सभी सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, उनके लिए व्रत रखे जाते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं पूर्वांचल समाज के जो लोग हमारे यहाँ हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र में जो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, जो रोजगार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं पूर्वांचल के सभी, वो सभी एकजुट होकर के इस व्रत को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये एक महापर्व है। दिवाली से भी ज़्यादा इसकी मान्यता पूर्वांचल के लोगों के बीच में होती है। और इसके लिए लोग बाग आप देखते हैं किस तरीके से कितना हर्षोल्लास है। पैदल चल करके आ रहे हैं, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पहले गंगा जी में उनकी पूजा करना, शाम को सूर्यास्त के समय में उनके पूजन का कार्यक्रम आज आखिरी दौर चल रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर के कितना हर्षोल्लास है, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, कितनी जनता है। पूरा ट्रैफिक जमा हुआ है, पूरा आगे से लेके पीछे तक पूरे ट्रैफिक जाम है। लोग बाग पूरी सेवा, पूरी तत्परता के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और इस महापर्व में हम पूरी रुड़की की जनता को और पूर्वांचल समाज की ओर से सभी को, रुड़की की जनता को भी बधाई का वो देते हैं, क्योंकि रुड़की की जनता ने भी काफ़ी सहयोग किया है। यहाँ का प्रशासन ने भी काफ़ी सहयोग किया है पूरी साफ सफाई के लिए, हमारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाने के लिए सबने पूरा अपना सहयोग दिया है। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। आपके लिए इस त्योहार का क्या महत्व है? हम लोग के लिए त्यौहार जो है, ये जो बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के जो लोग हैं, उनके लिए इस त्यौहार का दिवाली से ज़्यादा महत्व होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें 5 दिन की प्रक्रिया होती है त्यौहार की, जिसमें पहला दिन खरना, फिर दूसरा तीसरा दिन जो है 48 घंटे का पूरा व्रत रहता है। और सूर्य को जब सूर्य छिपता है तब भी अर्घ दिया जाता है, और जब सूर्य उदय होता है तब भी अर्घ दिया जाता है। तो ये पूर्वांचल का एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे विश्व को जोड़ता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अर्घ का क्या महत्व होता है? सूर्य को अर्घ जब दिया जाता है तो हम लोग के सनातन धर्म में जो सूर्य को अर्घ का जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य को जो हम अपना सब कुछ समर्पण करते हैं। तो जो स्त्रियां हैं वो व्रत के रूप में जो सब कुछ समर्पण करती हैं और अपने लिए कुछ, अपने परिवार की खुशहाली, समाज की खुशहाली, देश की खुशहाली मांगती हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि इस त्योहार की तैयारी कब से शुरू हो जाती है? इस त्यौहार की तैयारी आज समझ लीजिए कि जब से कार्तिक शुरू हो जाता है तब से शुरू हो जाता है, और दीपावली के 6वें दिन मनाया जाता है। और ये बहुत कठिन व्रत होता है। जैसे कि अब कल की खाई हुई है, कल रात को, अब कल सुबह जब अर्घ हो जाएगा उसके बाद ये औरतें खाएंगी, पानी भी नहीं पीती हैं। बहुत कठिन व्रत है। हाँ, ये सूर्य भगवान का है। इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और बहुत कठिन व्रत है। ये भगवान माने घर के सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए ये औरतें करती हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत धूमधाम से होता है। क्या ये व्रत सिर्फ औरतें करती हैं या फिर आदमी भी करते हैं, या आपने रखा है? अगर औरत मानिए किसी कारणवश वो बीमार हो गई तो उस साल उसका पति करेगा, क्योंकि वो छूटता नहीं है। जब नहीं वो होगा तो फिर बैठाया जाता है, इसको बैठा दिया जाएगा, फिर वो औरतें व्रत नहीं रहती हैं। या तो मानिए जब बुढ़ी हो जाएंगी तो दूसरे को दे देंगी, अगर वो नहीं चलाती है तो वहीं पे समापन कर देंगे, बीच में छोड़ नहीं सकती हैं, तो करना पड़ेगा आपको। आप और कुछ कहना चाहेंगे इस त्योहार के लिए? और क्या कहें भाई, ये तो कठिन तपस्या है। और कहते हैं कि भाई जो भी देवता हैं, जो भी है, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे आपका लक्ष्मी जी हो, क्या नाम है आपका, सरस्वती जी हैं, सब औरतों पर ही तो सब निर्भर हैं। जितने मर्द हैं सब औरत पर निर्भर हैं, उन्हीं के आगे उससे चलते हैं। चाहे देवी देवता भी हैं, देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक के बिना नहीं चल सकते हैं। तो दोनों का रहना भी इस दुनिया में जब तक रहें, दोनों स्वस्थ रहें, ठीक रहें, तो अच्छा भी लगता है। नहीं तो एक के बिना एक अधूरा हो जाता है, जैसे एक पहिया निकल गया तो एक बेकार हो जाता है। तो इसीलिए भगवान से मैं यही कहता हूँ कि बढ़िया से जो भी है सब त्यौहार मन जाए सुख शांति से, यही अच्छा लगता है। धन्यवाद।